बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी क्लास 9th की जो मैथ है, जो कि न्यू बुक आई है, उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसका जो चैप्टर नंबर 1 है उसको स्टार्ट किया और उसी एक्सरसाइज नंबर 1.1 कर रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज 1.1 के हमने अभी तक 3 लेक्चर पढ़ लिए। अभी ये चौथा लेक्चर है और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। इसमें इस लेक्चर में हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है, जो कि क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p बाई q। कहा गया है कि आपको जो नंबर्स दिए जाएंगे उनको एक्सप्रेस करना है रैशनल नंबर यानी p ओवर q की फॉर्म में। जो भी आपको नंबर दिया जाएगा उसको आपने इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आना है। उसका आंसर आपने इस तरह बटे की शक्ल में लेके आना है, p ओवर q की शक्ल में लेके आना है। आपको क्वेश्चन p ओवर q की फॉर्म में नहीं दिया जाएगा, लेकिन जिस फॉर्म में भी वो दिया होगा आप लोगों ने उसको p बाई q की फॉर्म में लेके आना है। तो उर्दू मीडियम वाले इसको इस तरह समझेंगे कि उन्होंने बताया हुआ है कि मंदरजा से मतवाली कसरे इशारिया को p ओवर q की शक्ल में ज़ाहिर करें। उन्होंने आपसे कहा है कि आपको जो मतवाली कसरे इशारिया दी गई है, मतवाली कसरे इशारिया से क्या मुराद है? अगर कोई रकम ऐसे हो कि ये लिखा हो 0.4444 एंड सो ऑन। अगर कोई रकम ऐसे हो कि पॉइंट के बाद, इशारे के बाद रकम चलती जा रही हो और सेम आना शुरू हो जाए, सेम नंबर्स आना शुरू हो जाए और ये वैल्यू चलती जा रही हो, तो इसको कहते हैं मतवाली कसरे इशारिया। अगर पॉइंट के बाद वैल्यू चलती जाए और सेम नंबर आना शुरू हो जाए, रेपिटेशन होना शुरू हो जाए, तो आप उसको कहेंगे कि ये क्या है, मतवाली कसरे इशारिया, या इसका एक नाम और होता है तकरारी कसरे इशारिया। तो यकीनन ये समझ आया होगा। तो आपसे कहा गया है कि आपको जो मतवाली कसरे इशारिया दी गई है उसको इस शक्ल में जवाब निकालना है इसका। जैसे अगर आप ये देखें तो ये पहला क्वेश्चन है, इसका 0.4 और 4 के ऊपर एक बार की अलामत है। 0.4 और 4 के ऊपर एक बार की अलामत है। तो इस बार का मतलब ये है कि ये जो नंबर 4 है ये रिपीट हो रहा है, ऐसे 0.4444, इस तरह ये नंबर चलता जा रहा है। तो इसको इतनी बार लिखने के बजाय हम सिंपल इतना लिख देंगे 0.4 और इसके ऊपर ये बार की अलामत। तो इससे मुराद ये होगा कि ये नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इसी तरह इसको कहते हैं तकरारी कसरे इशारिया या मतवाली कसरे इशारिया। तो आपको जो भी नंबर दिया जाएगा इस क्वेश्चन में वो मतवाली होगा, यानी वो पॉइंट के बाद वैल्यू सेम आना शुरू हो जाएगी और चलती जाएगी। तो आपसे कहा गया कि उसको p ओवर q की फॉर्म में उसका आंसर निकालें, बटे की शक्ल में जवाब दें। तो हम चलते हैं इसके पहले पार्ट की जानिब, जो कि है, पहला पार्ट है 0.4 और 4 के ऊपर है ये बार की अलामत। इसको हमने निकालना है इस तरह बटे की शक्ल में जवाब। जैसे 4 ओवर 9 है तो बटे की शक्ल में इसका क्या जवाब आएगा ये बताना है। तो जब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला काम आप लोगों ने फ़र्ज़ करना है कि ये सारी चीज़ x के बराबर है। आपको क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है उसको फ़र्ज़ करना है कि ये x के बराबर है, इसको सपोज कर लें। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि जिस नंबर के ऊपर ये बार की अलामत होती है उसका मतलब ये होता है कि ये नंबर रिपीट होता जा रहा है, ये आगे को चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो x को एज इट इज़ लिखा, बराबर लगाया, 0 पॉइंट लिखा, ये 4 के ऊपर ये बार की अलामत थी तो हमने 4 को 3-4 बार लिख देना जितना आपका दिल करे। तो इसको भी आगे ये पॉइंट लगा दें, तो इसका मतलब ये होगा कि ये नंबर इस तरह चलता जा रहा है। और इसको आप कह देंगे मसावात नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही आप इसको कुछ नंबर लिखेंगे इसके और इसको चलता जा रहा होगा तो आप इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। इस वाले को आपने मसावात नंबर 1 का नाम देना है। उसके बाद हमने ये देखना है कि ये जो बार की अलामत है, ये जो ऊपर बार की अलामत है ये कितने नंबरों के ऊपर है। अगर ये एक ही नंबर के ऊपर है तो आप इस पूरी इक्वेशन को, इस पूरी मसावात को 10 से ज़रब देंगे।
आप यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 10 या मसावात नंबर 1 को 10 से ज़रब देने से। उर्दू मीडियम वाले क्या करेंगे, वो ये लिखेंगे मसावात नंबर 1 को 10 से ज़रब देने से। 10 से ज़रब कब देनी है, जब एक नंबर के ऊपर लाइन लगी हो, एक नंबर के ऊपर। और अगर यहाँ पर 2 नंबर होते तो आपने इसको एक ज़ीरो और बढ़ा के 100 से ज़रब देनी थी, 100 से मल्टीप्लाई करना था। तो अब हमने क्या करना है यहाँ पे कि ये जो मसावात नंबर 1 आई है, इस सारी इक्वेशन को आपने 10 से ज़रब कर देना है दोनों तरफ। इधर भी 10 से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा 10x, और जब इधर ज़रब देंगे 10 को इस 0.444 एंड सो ऑन के साथ, तो ये 10x तो वैसे रहा, बराबर लगाया। जब आप इस रकम को 10 से ज़रब देंगे तो आप इसको ज़रब कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, वैसे करेंगे तो इसका तरीका ये है कि एक नंबर पॉइंट के बाद जो पहला नंबर है वो 0 की जगह पे आ जाएगा, ऐसे 4.444 और ये आगे चलता जा रहा होगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ज़रब कर लेंगे, तो जो इक्वेशन बनेगी उसका नाम होगा इक्वेशन नंबर 2, मसावात नंबर 2। तो यहाँ तक जो है आपने 2 मसावातें बनानी है इस क्वेश्चन में। पहली मसावात तब बनेगी जब आप उसको फ़र्ज कर लेंगे x के बराबर, जब आप उसका नाम x रख लेंगे, उसमें इस नंबर को आप कुछ थोड़ा सा आगे चलाएंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। उसके बाद इसको आपने जब 10 से ज़रब कर ली तो 10 के साथ ज़रब करने के बाद जो मसावात बनेगी उसका नाम होगा मसावात नंबर 2। यही तरीका चलेगा इसके बाकी जो 2 पार्ट हैं उसके अंदर भी सेम इसी मेथड से चलना है। अब हम आते हैं, अभी होने वाला आंसर नहीं आया, उसके लिए हमें क्या करना है, जब अब मसावात नंबर 1 बन जाएगी, मसावात नंबर 2 बन जाएगी, तो आपने जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है, निकालना है। इस वाली मसावात में से उस वाली को माइनस करना है, तफरीक करना है, निकालना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यानी इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो उर्दू मीडियम वाले ऐसे लिखेंगे कि मसावात नंबर 2 में से मसावात 1 को तफरीक करना है। तो जब आप इन दोनों मसावातों को माइनस करेंगे तो उसके लिए क्या करना है, देखें इसमें भी 2 साइडें हैं मसावात नंबर 1 में, एक बराबर से इधर और एक बराबर से उधर। मसावात नंबर 2 में भी 2 साइडें, एक बराबर से इधर और एक बराबर से उधर। तो जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो इसकी लेफ़्ट साइड में से उसकी लेफ़्ट माइनस होगी, उसकी उधर वाली राइट साइड में से इसकी राइट साइड माइनस होगी। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है 10x, 10x, इसमें से माइनस करना है इसकी लेफ़्ट हैंड साइड जो कि 1x है, फिर बराबर लगाएंगे। फिर इसकी राइट हैंड साइड जो इतनी है इसमें से माइनस करना है इसकी राइट हैंड साइड को 0.444 एंड सो ऑन। अब आप जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 10x में से माइनस करें 1x, ये 1x है वो 10x है, तो 10x में से जब 1x माइनस करेंगे तो रह जाएगा 9x। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे, इनको कैलकुलेटर से माइनस कर सकते हैं, वैसे माइनस करेंगे तो देखें पॉइंट और पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू आ रही वो सारी इधर भी है, ये पॉइंट और पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू आ रही है वो दोनों में सेम है, और सेम चीज़ जब माइनस होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो पीछे रह जाएगा ये 4 और ये 0, 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 रह जाएगा। या सिंपल ये है कि जब भी आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये जो पॉइंट से पहले वाला नंबर है ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये जो x के साथ नंबर 9 लिखा हुआ है ये इधर मल्टीप्लाई में है, ज़रब में है, ये इधर ज़रब हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा, तो 4/9 आ जाएगा। तो ये देखें बटे की शक्ल में जवाब आ चुका है। आपसे यही कहा गया था कि आपको जो नंबर दिया गया है इसको इस तरह बटे की शक्ल में लेके आएँ, फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आएँ। तो हमारा जो x था उसको हमने कहा था कि वो है 0.4 बार, और ये किसके बराबर आया, 4/9 के 4/9 के। तो ये इस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 किया था, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। अब इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो बिल्कुल इसके पार्ट नंबर 3 की तरह है, यानी कि अगर आपको पार्ट नंबर 2 समझ आ जाता है तो पार्ट नंबर 3 भी सेम इसी तरीके से होगा, बस वो नंबर चेंज है थोड़ा सा, बाकी तरीकाकार बिल्कुल सेम रहेगा। मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पे इसलिए थोड़ा सा चेंज होना है। तो इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जो कि है 0.37 और इसके ऊपर एक बार की अलामत है। बार का मतलब मैंने बताया कि जिस नंबर के ऊपर ये बार होती है वो नंबर बार बार आता है, वो चलता रहता है, वो नंबर रिपीट होता रहता है। तो 37 के ऊपर ये बार की अलामत है, तो इसका मतलब है कि जो 37 है
ये रिपीट होगा, ये बार बार आएगा। अब जब इसको आप हल करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपने फ़र्ज़ करना है कि ये सारी रकम x के बराबर है। आप लोग फ़र्ज़ करेंगे, पहला स्टेप ये करना होता है इन क्वेश्चंस के अंदर। पहला स्टेप ये है कि आपको जो भी नंबर दिया गया है उसको आपने x के इक्वल रख लेना है। उसके बाद क्या करना है कि जिस नंबर के ऊपर ये बार की अलामत है, इस बार को ख़त्म करके आपने इस नंबर को 2 या 3 बार लिख लेना है और आगे ये नुक्ते लगा देने, पॉइंट लगा देने, जिसका मतलब ये होगा कि ये आगे भी चलता जा रहा है। x को तो वैसे लिखेंगे नीचे, इक्वल वैसे लगाएंगे, 0 पॉइंट वैसे लिखेंगे, 37 को आप 2 या 3 बार लिख लें, जितनी बार मर्जी लिख लें, और आगे ये कुछ पॉइंट लगा दें, डॉट लगा दें, जिसका मतलब है कि ये 37 इसी तरह चलता जा रहा है। और इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, मसावात नंबर 1। जैसे पिछले पार्ट में हमने कहा इस वाले को मसावात नंबर 1 कहा, सेम इसी मेथड से इसको भी मसावात नंबर 1 ही कहना है। यहाँ से आगे आप देखें तो थोड़ा सा चेंज हो गया है। पिछले पार्ट में क्या था कि यहाँ पर जो पॉइंट के बाद नंबर आ रहा है वो एक नंबर था और उसके ऊपर बार की अलामत थी। यानी पिछली बार जो बार की अलामत थी वो एक नंबर के ऊपर थी, जो 4 था उसके ऊपर बार की अलामत थी। तो उस वक्त हमने क्या किया था, इस इक्वेशन नंबर 1 को 10 से ज़रब दी थी। उस वक्त हमने क्या किया था कि मसावात नंबर जो 1 थी उसको 10 से ज़रब दी थी। लेकिन इस बार अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 नंबरों के ऊपर बार की अलामत है, यानी ये 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो जब 2 नंबर रिपीट हों तो हम 10 की बजाय 100 से ज़रब देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें यहाँ पर लिखना है कि मसावात नंबर 1 को 100 से ज़रब देने से इस पूरी मसावात को, जो कि मसावात नंबर 1 है, जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसको आपने 100 से ज़रब करना है दोनों साइडों पे। इधर जब 100 पे ज़रब करेंगे तो हो जाएगा 100x, इक्वल लगाएंगे, इधर भी 100 से ज़रब करेंगे, इस सारी रकम को 100 से ज़रब करना है। ये रकम दोबारा आई, इक्वल लगाया। जब आप इन दोनों को ज़रब करेंगे तो इसमें देखें जितने नंबरों के ऊपर बार लगा होगा उतने नंबर ज़रब देने से पीछे आ जाएंगे 0 की जगह पे। यानी ये 37 है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो जब आप 100 को इससे ज़रब करेंगे तो 37 0 की जगह पे आ जाएगा ज़रब होने के बाद, तो आ जाएगा 37 इशारिया 37 37 37, और ये चलता जा रहा है। और इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 2, जैसे पीछे हमने पिछले पार्ट में कहा इक्वेशन नंबर 2। तो पहली इक्वेशन नंबर ये बनेगी इक्वेशन नंबर 1 और ये दूसरे नंबर बनेगी इक्वेशन नंबर 2। तो इस पूरे क्वेश्चन में 2 इक्वेशन बननी है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हमने क्या करना है, जब हमारे पास 2 इक्वेशन बन जाएगी तो हमने ये जो दूसरी इक्वेशन है इसमें से पहली को निकालना है, माइनस करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि मसावात नंबर 2 में से मसावात नंबर 1 को माइनस करना है, निकालना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 1 को इसमें से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ये बात आपने लिखनी है यहाँ पे कि मसावात नंबर 2 में से मसावात 1 को निकालना है, माइनस करना है। अब निकालना किस तरह है, मैंने बताया था कि जब आप इसमें से उसको निकालेंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में से उसकी लेफ्ट को निकालेंगे और इसकी राइट में से उसकी राइट को निकालेंगे। इसकी लेफ्ट क्या है 100x और इसकी लेफ्ट क्या है 1x, तो उसमें से इसको माइनस करना है, फिर इक्वल लगाएंगे, फिर इसकी राइट हैंड साइड में से उसकी राइट हैंड साइड को निकालेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसमें से माइनस कर देंगे इसकी राइट हैंड साइड को। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो 100x में से जब 1x निकलेगा तो 99x आ जाएगा, 99x आ जाएगा। और जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो जैसे मैंने पीछे बताया कि पॉइंट से पहले जो वैल्यू होती है सिर्फ वो आ जाएगी यहाँ पे, पॉइंट से पहले जो यहाँ वैल्यू लिखी है वो इसमें यही आ जाएगी, सारी माइनस हो गई। यहाँ पर जो 99 है, जो 99 है, वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है। अगर इस 99 को या 99 को मैं इस तरफ ले आऊँ तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा 37 के साथ। तो जब ये नीचे आएगा तकसीम हो जाएगा तो ये बटे में आ जाएगा। और आपसे यही कहा गया था कि आपको जो नंबर दिया गया है उसको आपने इस तरह बटे की शक्ल में निकालना है, P/Q की फॉर्म में निकालना है। तो ये हमारा आंसर है, इसमें बटे की शक्ल में जवाब निकालना था, बस आंसर निकालना था। और x किसके बराबर था, x को हमने कहा हुआ था कि वो है 0.37 और ऊपर बार, और ये किसके बराबर आ गया 37/99 के। और ये यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 था वो भी कंप्लीट होता है। अब ये रह गया इसका आखिरी पार्ट, और वो आखिरी पार्ट है ये वाला।
इसका पार्ट नंबर जो 3 है, जो आखिरी पार्ट है वो है 0.21 और इसके ऊपर बार है। ये सेम उसी तरह से है, बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पर पॉइंट के बाद 37 है, यहाँ पॉइंट के बाद 21 है। बाकी तरीकाकार वही चलेगा। जहाँ जहाँ आपको 37 दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन में, बस वहाँ वहाँ 21 आ जाना है। तरीकाकार बिल्कुल सेम है। इसमें भी सबसे पहले इसको x के बराबर फर्स्ट करना है, इसकी इक्वेशन नंबर 1 बनानी है। इसमें भी 100 से ज़रूर करना है, इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। फिर इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है, तो इस तरह बटे की शक्ल में जवाब आ जाएगा। तो उसमें बस ये रकम चेंज है, नंबर चेंज है, तरीकाकार वही रहेगा। तो आप लोग इसको ट्राई करके देखिएगा। अगर आप लोगों को ना समझ आए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको इसको दोबारा व्हाइट बोर्ड पे करवा दूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।